फोल्ड करके मोल्ड करके कुछ भी काम लो। तो वो बोले एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल देता हूं। वो बोले इसको होल्ड करके फोल्ड करके मोल्ड करके कुछ भी काम लो। वो बोले एग्जाम्पल दो। तो मैंने कहा सर इसको गोल करके तकिया, रोल करके रस्सी, खोल करके चादर बना सकते हैं, झोल करे तो ये थैला बन जाता है और सिर पर लगते ही आदमी मारवाड़ का छेला बन जाता है। ये तो एक फेंटा है। फेंटा क्या सर? एक फेंटेसी है। इसकी आड़ में बदसूरती आदि हो जाती है। और इस साइन बोर्ड के लगने से तो कुमार कीर्तिकेय जी कई गंजों की शादी हो जाती है। हाँ, मेरे को यूं कई लोग दिख रहे हैं चमकते चेहरे वालों ने। कईयों ने तो वो साफा इसीलिए पहन रखा है ना। अरे गंजा आदमी ऐसे ही नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और कैसे होती है मैं बताऊं। आदरणीय रमेश जी, आदमी के माथे पर हाथ फेरने का अधिकार केवल 2 महिलाओं को है, एक माँ को, एक बीबी को। माँ जब माथे पर हाथ फेरती है तो बाल उगते हैं। और जब लुगाई माथे पर हाथ फेरती है, अरे मेरे को ये कुमार कार्तिकेय जी मिले, इनको देखकर तो मेरे को लगा कि इनको पूरे मोहल्ले की औरतों का समर्थन है। मैंने इनसे पूछ लिया, ये भी बड़े मजाकी आदमी, और मैंने इनसे पूछ लिया आपके ये सारे बाल गायब कैसे हैं? बोले जी कुछ नहीं, मेरा बाल विवाह हो गया था। और मैंने कहा फिर आपको दिक्कत नहीं होती? बोले ज्यादा दिक्कत नहीं होती, मॉर्निंग टाइम में सुबह सुबह थोड़ी दिक्कत होती है। मैंने कहा सुबह क्या दिक्कत होती है? बोले यार पता नहीं चलता मुंह कहां तक धोना है। मैं आपकी मस्ती को प्रणाम करता हूँ। राजस्थान की आज की मेरी बात पल्ले पड़ रही है ना आपकी। वो क्या है, मैं तो देखो गांव का आदमी हूँ, मारवाड़ी आदमी, राजस्थान का आदमी। और मेरी घरवाली जो है ना वो इंग्लिश मीडियम की है। जैसे अभी ये भाई रमेश बता रहे थे, रमेश जी नाम है ना आपका, आपकी घरवाली राजस्थान की नहीं है, इसलिए बोल रहे थे मेरे भाइयों और बहनों इधर आ जाओ, बॉम्बे की है, इनको कोई रिस्क नहीं है। तो मेरी घरवाली जो है वो इंग्लिश मीडियम की है, मैं गांव का ठोट आदमी। जब वो इंग्लिश में गिटर पिटर करती है तो अपने पल्ले नहीं पड़ती। अपन जब मारवाड़ी में ठरकाते हैं तो उसके पल्ले नहीं पड़ता। इस प्रकार भगवान शांतिनाथ की कृपा से हमारे घर में पूरी शांति रहती है। एक दिन लाड लाड में मैंने उसको यूं ही कह दिया प्रेम से कि तू तो गेली है। अब वो इंग्लिश मीडियम वाली मारवाड़ी समझे नहीं, उसने मेरे से पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली। अब मैं ये थोड़ी कहता कि तू बावड़ी है। और मैंने कहा गेली मीन्स लवली, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, माइंड ब्लोइंग, एंड यू कैन से जस्ट लाइक लेला। वो तो खुश हो गए, मेरे गले लिपट गई, बोली देन यू आर आल्सो वेरी गेला। ये अपने राजस्थान की मस्ती है, ये आनंद है। अच्छा भाई साहब मैं बताऊं आपको, राजू भाई जी, मैं जब से लाडलू को छोड़ करके जयपुर में शिफ्ट हुआ हूं, मेरे को बड़ी दिक्कत आ रही है। शहर की कल्चर अलग, गांव की कल्चर अलग। शहर में हरेक को फिटनेस का चस्का, जीरो फिगर की बातें। और जिस दिन से मैं शहर में आया हूं, मेरी घरवाली कॉलोनी की औरतों के साथ मॉर्निंग वॉक में जाती है फिगर मेंटेन करने के लिए। अच्छा, फिगर मेंटेन से मेरे को याद आई, जितने सीए बैठे हैं वो तो इस चीज के एक्सपर्ट है। फिगर कैसे मेंटेन करते हैं सीए वालों से ज्यादा कोई जानकार नहीं हो सकता। और कोई रमेश जी जैसे जो खुद भी सीए, लुगाई भी सीए, उनके फिगर तो हमेशा ही मेंटेन रहते हैं। तो वो घरवाली रोज मोहल्ले की कॉलोनी की औरतों के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाती है। और शहर में एक बीमारी, वो सब शहर में कुत्ता पालते हैं, अपने गांव में तो गाय पालते हैं, शहर में कुत्ता पालते हैं। वो साथ में मॉर्निंग वॉक में जाती है तो कुत्ते को साथ ले जाती है। मेरी घरवाली को भी घूमने का चस्का चढ़ा, वो रोज घूमने जाती, पर हमारे घर में कुत्ता नहीं था ना, वो रोज मुझे ले जाती। कई दिन तक तो मुझे इस सम्मान का पता ही नहीं चला। एक दिन जब
कॉलोनी की कुछ औरतें आपस में बात कर रही थी, तो मेरे को पता लगा अपने साथ तो अन्याय हो रहा है। तो मैंने कहा, घरवाली से डिस्कशन किया, आपस में बात हुई कि अपने को भी एक कुत्ता लाना चाहिए। घरवाली ने कहा बिल्कुल, शहर में रहने के लिए, मॉडर्न होने के लिए कुत्ता लाएंगे। तो उसने मेरे को प्रपोज कर दिया कि अपन कुत्ता लाएंगे। मैंने कहा मेरे होते हुए? बोले नहीं, कोई बढ़िया नस्ल का लाएंगे। हम मार्केट में गए। आजकल शहर में शॉपिंग मॉल, डिस्काउंट ऑफर और चमक धमक के चक्कर में आपको बताऊं, घटिया से घटिया माल किसी भी कीमत पर बेचा जा सकता है। सेल्समैनशिप बढ़िया होनी चाहिए। तो हम गए, वो मॉल में एक कुत्ता था, अपने गांव में गली में जो गुचरिया होता है ना वैसा, बस धो पूछ करके शोकेस में बढ़िया सजाया हुआ। घरवाली के जच गया, मेरे जचा नहीं। मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत साधारण है। बोले नहीं नहीं, खरीदेंगे। अब सेल्समैन का कमाल देखो, उसने मैडम को समझाना शुरू किया। बोले मैडम देखिए, ये कुत्ता बहुत शानदार है, बहुत जानदार है, बहुत एक्सपर्ट है, आप इसको ले जाओ। घरवाली ने मेरी तरफ देखा, मैंने गर्दन हिला दी, मेरे समझ में नहीं आया। मिसेज ने सेल्समैन को कहा साहब के पसंद नहीं आ रहे। अब सेल्समैन ने दूसरे ढंग से समझाया, और वो ढंग समझ में आ जाए तो तालियां बजाना। जब सेल्समैन ने कहा ये कुत्ता बढ़िया है, शानदार है, जानदार है, तो मेरी तरफ देख के घरवाली ने कहा साहब को पसंद नहीं आ रहा है। तो सेल्समैन ने उसको कहा देखो, ये कुत्ता वाकई बहुत जोरदार है, बहुत शानदार है, बहुत एक्सपर्ट है। इसकी एक विशेषता और, ये इस नस्ल का आखिरी कुत्ता है, एक बार हाथ से निकल गया ना तो वापस नहीं मिलने का। पत्ती का तो क्या है। और अब मैंने कहा ये तो आफत गले आई। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा ये जाहिल गंवार किस्म का कुत्ता है, तुम क्या सोच रही हो, इसको घर ले जा करके ट्रेंड कर लोगी, एक्सपर्ट कर लोगी। वो बोली अच्छा, आप वो दिन भूल गए क्या। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन से शहर में आया हूं, मेरी घरवाली को मॉडर्न होने का चस्का। और चस्का बताऊं, मैं जयपुर में जिस पार्टी में जाता हूं, जिस प्रोग्राम में जाता हूं, आदरणीय रमेश जी वो पिंक साड़ी पहन के जाती है। संदीप जी ने पूछ लिया, वो कारण समझ में नहीं आया। मैंने कहा पिंक साड़ी क्यों? बोले इसे कहते हैं कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। जयपुर पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी में गुलाबी साड़ी। और मैंने कहा ये तो कलर मैचिंग जोरदार है। भाई साहब, इस कलर मैचिंग के चक्कर में मैं बताऊं, मैं पिछले दिनों लाल किला गया देखने, वो लाल साड़ी पहन के गई, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं हरियाणा गया, वो हरी साड़ी पहन के गई। मैं पीली बंगा गया, वो पीली साड़ी पहन के गई। आलोक जी, मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। कौन रिस्क ले जी। तो मैं बताऊं, ये फैशन का जो चक्कर है, ये मॉडर्न होने का चक्कर है। यहाँ मेरे को बता रहे थे, यहाँ भी फैशन का बहुत झमेला है। ज्यादातर औरतें तो ये बाहर इसलिए नहीं बैठ रही है लेडीज की, कहीं काली हो जाएगी। और यहाँ तो हर आदमी, मैं बताऊं, गांव में भी ऐसी बीमारी हो गई, वो घर से बाहर निकलना 2 मिनट का काम है तो सजने में 2 घंटा लगाएगी पूरा। सब्जी मंडी जाती है, 100 रुपए की सब्जी लाती है, 200 रुपए का मेकअप करके जाती है। और ये जो सजने संवरने का अपना मस्ती है, ये आनंद है। मैं आप तक कुछ बात और पहुंचाना चाहता हूं। मेरी बात आप तक समझ में आ रही है, आप तक पहुंच रही है, तो एक बार तालियां वालियां बजा करके मुझे माहौल दो। मैं आपको बताऊं, शहर में आने के बड़े रिस्क। वो एक दिन मेरे साथ आ गए, यहां से आलोक जी बोले सालासर बाबा के दर्शन करने हैं, मारवाड़ी जी जयपुर से साथ चलेंगे। मैंने कहा चलेंगे। बोले परिवार सहित आ रहा हूं। मैंने कहा परिवार सहित चलेंगे। तो आलोक जी भी परिवार सहित, मैं भी परिवार सहित, दोनों जब बालाजी के दर्शन करके बाहर निकले हैं, तो मैं थोड़ा परेशान इधर उधर घूम रहा था। आलोक जी ने पूछ लिया, अरे मारवाड़ी जी परेशान क्यों हो? और मैंने कहा लगता है यार मेले में कहीं चप्पल खो गई। बोले यार चप्पल खो गई, इसमें टेंशन की क्या बात है, चप्पल ही तो खोई है, चप्पल खोने में काहे का टेंशन। आप काहे के मारवाड़ी हो, यहाँ लाखों की भीड़, हजारों जोड़ी चप्पल। आप तो एक काम करो, इनमें से कोई बढ़िया डिजाइन की, बढ़िया कंपनी की, एकदम फैंसी, शानदार, अट्रैक्टिव, जो आपके एकदम फिट आए पहनो और निकल लो। चप्पल ही तो खोई है, इसमें टेंशन की क्या बात है। मैंने एक बढ़िया चप्पल पहनी, निकल गया।
मैंने कहा लो आलोक जी चले। बोले रुको यार, तुम्हारी भाभी नहीं आई है। हम आधे घंटे तक इंतजार करते रहे। मैंने कहा आलोक जी क्या हुआ? बोले लगता है यार मेले में तेरी कहीं भाभी खो गई है। और मैंने कहा डोंट वरी। लाखों की भीड़ है, एकदम बढ़िया फैंसी, जो एकदम फिट टाइप, 7 लो और निकल लो। अरे बोले भाई साहब मजाक कर रहे हो, मरोगे। मैंने कहा तो क्या करें? मैंने कहा चलो थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं। बोले देखो पुलिस का एक्सपीरियंस अपना एकदम खराब है, लुगाई वापस आए या नहीं आए थाने में नहीं जाऊंगा। और मैंने कहा थाने में क्यों नहीं जाएंगे? बोले देखो अपना पुलिस का एक्सपीरियंस खराब है, घरवाली मिले कि नहीं मिले थाने में नहीं जाऊंगा। अरे मैंने कहा हुआ क्या? बोले पुलिस का एक्सपीरियंस अपना बहुत खराब, वो पिछले महीने मेरी मोटरसाइकिल खो गई थी, मैंने थाने में रिपोर्ट लिखाई, पुलिस ने ढूंढ तो 3 ही दिन में ली थी, मेरे को 1 महीने बाद लौटाई। तो अपन ऐसी कोई रिस्क नहीं लेने वाले। और इस रिस्क के बीच मैं कुछ और बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये सारी बातें आपसे जुड़ने जुड़ाने के लिए थी, और आपको पता लगना चाहिए कि राजस्थान से आपके बीच आपका ही अपना कोई मारवाड़ी भाई आया है। मैं कुछ बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बचपन से ही इंटेलिजेंट था। ये इंटेलिजेंसी की जो बातें कर रहा हूं ना, आज का नहीं हूं, बचपन से ही इंटेलिजेंट। और इतना इंटेलिजेंट कि मैंने तो तीसरी क्लास में ही साइंस बायोलॉजी ले ली थी। मैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, संस्कृत को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट में बहुत होशियार था। और जब क्लास में किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देता तो केसर देव मारवाड़ी निपटाता था। एक दिन क्लास में गुरुजी ने एक क्वेश्चन किया, उस सवाल का जवाब आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और सवाल का जवाब आपको पसंद आए तो आपके अंदर का मारवाड़ जग जाएगा। जब गुरुजी ने क्वेश्चन किया, बोले दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम बताओ। दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम बताओ। मैंने कहा सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है, कोई दूसरा करवाओ। गुरुजी बोले यार साइंस के क्वेश्चन को गलत किस कारण कहते हैं? मैंने कहा सर दूध को दही में बदलने वाले को जीवाणु नहीं, हम जावण कहते हैं। अपने गांव की साइंस अल्ट्रा मॉडर्न एडवांस। गुरुजी का दूसरा सवाल सुनना और सवाल का जवाब आप देना। गुरुजी ने दूसरा क्वेश्चन किया, बोले पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है रमेश? स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है रमेश? रमेश ने कहा सर सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। बोले एग्जाम्पल देके बताओ रामलाल। रामलाल ने कहा सर दाल दाल दाल। तो गुरुजी ने किया ये सवाल, यार ये दाल एक साथ तीनों अवस्था में कैसे? मैंने समझाया सर ऐसे, दाल जब बाजार से लाते हैं तो वो ठोस होती है, सॉलिड होती है। जब मम्मी उसे खाती है तो वो लिक्विड हो, जब मम्मी उसे बनाती है वो द्रव यानी लिक्विड होती है, और जब दादाजी उसे खाते हैं तो उनके गैस बनती है। इस प्रकार ये एक साथ तीनों अवस्था में मिलती है। अब की बार गुरुजी ने और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किया, और उस सवाल का जवाब तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का आदमी दे सकता था। सवाल सुनिए, सवाल का जवाब आपके दिल तक पहुंचेगा। गुरुजी ने क्वेश्चन किया, तीसरा क्वेश्चन, बोले वायुमंडल में गैसों का अनुपात बताओ, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के परसेंटाइल क्या क्या है? वायुमंडल में गैसों का अनुपात बताओ। मैंने कहा सर इस क्वेश्चन को आज क्लास में मत करवाओ, पिछली क्लास में गुरुजी इसी क्वेश्चन के कारण चोट खाकर आए हैं, सर रहने दो। आज क्लास में 5-7 लड़के मोट खाकर आए हैं। अब वो गुरुजी यूपी के थे, उनके समझ में नहीं आया। उन्होंने मेरे से पूछा यार ये मोट कौन सा फल है? मैंने कहा सर रहने दो, ये आरडीएक्स से भी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक फसल है। तो ये मस्ती राजस्थान के गुरुजी ने तो और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, और अगले सवाल का जवाब सुन करके तो आपको आनंद आ जाएगा। गुरुजी ने क्वेश्चन किया, बोले दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते? मैंने कहा सर बच्चे माँ बाप की आंखों के तारे, दिन में स्कूल चले जाते हैं बेचारे। बच्चे
बच्चे माँ बाप की आंखों के तारे, दिन में स्कूल चले जाते हैं बेचारे, पर जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है और सब बच्चे मिलकर घर में ऊधम मचाते हैं, उस दिन हर माँ बाप को दिन में तारे नजर आते हैं। और वो बोले वेरी गुड। अगले दौर में दोस्तों फिर हंसी मस्ती और मारवाड़ी आनंद की बात होगी। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं रमेश जी को आमंत्रित करता हूं, आए। धन्यवाद, नमस्कार, खम्मा गणी।